जी डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि आपका 2 मिनट का उद्बोधन भी हो, प्लीज। सभी को मेरी नमस्कार, राम राम। मैं आज एक अन्य कार्यक्रम में था नोएडा में, और जयेंद्र जी ने सुबह से कई फ़ोन किए तो मैं आया। और 3-4 साल पहले मैं आया था संवाद कार्यक्रम में, तब गुर्जरों के इतिहास के ऊपर मेरा उद्बोधन हुआ था। आज चूँकि ये राजनीतिक मंच है और संसद की बात हो रही है, गुर्जरों की राजनीति में भागीदारी के विषय में चर्चा है, और ये चर्चा है कि हम अपना पीएम या सीएम कैसे बनाएं। गुर्जरों के सामने पीएम बनने का पहला अवसर तो तभी आया था जब कांग्रेस अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट मिले और नेहरू जी के पक्ष में वोट नहीं थे। गांधी जी के समर्थन से पटेल साहब प्राइम मिनिस्टर बनने से रह गए, क्योंकि उन्होंने वो विनम्रता और सहजता और सरलता और मित्र भाव से नेहरू जी को मान लिया। जब गांधी जी ने अपनी पर्ची उनको दी कि आप अपना नॉमिनेशन वापस ले लीजिए, तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री ही गुर्जर बनने वाला था। समय की कुछ धारा ऐसी हुई जो हमारी हमेशा से कमजोरी हम कह दें या हमारी सहृदयता कह दें कि हमने मित्र भाव में, मित्रता में बहुत बड़े बड़े मौके खोए। सीएम बनने की बात जहां तक आए, रामचंद्र विकल साहब बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने भी मित्र भाव में वो एक मौका दिया। चौधरी हुकुम सिंह अभी बहुत रिसेंटली सीएम बनने के बहुत सबसे प्रबल दावेदार थे, डिप्टी सीएम के लेवल के वो रहे, लेकिन वो भी अपनी सहजता की वजह से वो नहीं आ पाए। तो गुर्जर बिरादरी ने दूसरी बिरादरियों को हमेशा सहयोग दिया है सीएम और पीएम बनाने में, लेकिन हम इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि शायद हम थोड़े ज़्यादा विनय भाव रखते हैं। इस भाव से आज हमें ऊपर आना पड़ेगा। राजनीति में विनयावत कुछ नहीं होता। राजनीति में अधिकार आपको तभी मिलता है जब आप मजबूती से अपने अधिकार को मांगते हैं और उसके लिए आप अपनी बात मजबूती से उठाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो सचिन जी हैं। सचिन जी विनय भाव में हैं, आज तक हैं, और शायद उनके साथ न्याय नहीं हो पाया, जैसा आपने कहा। बड़ी पार्टियों के हम हिस्सेदार रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि हमारी बड़ी आबादी है। तो कांग्रेस और बीजेपी और जो राष्ट्रीय दल और दूसरे हैं, उनमें हम बड़े भागीदार रहेंगे। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 2 ही ऑप्शन है राजनीति में, या तो आप टिकट लेने वाले बनिए या देने वाले बनिए। तो अगर किसी वजह से टिकट आपको कम मिल रहे हैं तो आप कम से कम इस स्थिति में रहें कि दे पाएँ। और निश्चित तौर पर आपका समय आने वाला है। हजारों साल हमारा समय रहा है। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने दुनिया भर के 5 विश्वविद्यालयों में शिक्षा हासिल की है, और अभी देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में 12 साल से प्रोफेसर हूँ। और मेरा अध्ययन मुझे ये बताता है कि गुर्जर बिरादरी एक बार पुनः सत्ता के पदों पर बैठेगी, क्योंकि अगर देश का इतिहास देखें तो पहले 1000 साल हमारा इतिहास रहा है। अब हमारा इतिहास फिर आएगा, क्योंकि जागरूकता आ रही है, जब युवा खड़ा हो रहा है और समय हमें हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है कि हमें हमारा अधिकार मिले। आज मौका नहीं है कि मैं ज़्यादा कोई बात कहूँ। इन्हीं शब्दों के साथ और अपनी सारी शुभकामनाओं के साथ जो ये आयोजन करता है हमारे गुर्जर महोत्सव के विधुड़ी साहब और पूरा गुर्जर आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी चौहान साहब और बाकी जितने भी युवा हमारे इस कार्यक्रम के संयोजन में और योजना में और इसको इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं, सबको हार्दिक बधाई देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।